अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील और ज़ारा की शादी की बातें पूरे घर में हो रही होती हैं, लेकिन ये बात माइन से बर्दाश्त नहीं होती। वो तो ये सोच कर आई थी कि वो यहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म करवा दे, लेकिन जब भी अदील और ज़ारा की शादी की बातें होती हैं ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि अब मैं इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करवा के रहूँगी। उसकी अम्मी कहती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अदील और ज़ारा का निकाह हो चुका है, इसलिए अब हमें सब्र से काम लेना होगा। अब तो तुम्हारे बाबा ने भी हाँ कर दी है। अदील भी खुश होते हैं कि उन्होंने मामू को कह दिया है कि अब उन्होंने ज़ारा से शादी करनी है। ज़ारा कहती है कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मेरे बाबा क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे, मैंने मामू को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शादी की बात की है, कोई गलत बात तो नहीं की और मैं इस बात से नहीं डरता। तो ज़ारा बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी आपी कहती हैं कि मैं यहाँ पर बिला वजह नहीं आती। वो यहाँ पर आई है तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा और दिल को अलग करने के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग महीन को वापस भेज दें। मुझे नहीं लगता कि महीन अब ऐसे घर जाएगी, वो ये रिश्ता ख़त्म करवा के ही जाएगी। तो वो ज़ारा कहती है कि नहीं आप ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि महीन टाइप जो लड़कियाँ होती हैं वो नाली का गंद होती हैं, तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। वो यहाँ ज़रूर गंद करने ये आई है और आप लोग उसे मौका दे रहे हो बस। वो कहती है कि आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी क्या बात थी जो वो तुम्हें ताने दे रही थी। वो कहती है आप ही कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे अभी नहीं बता रही ज़ारा, तो तुम जैसी लड़कियां जब तक ठोकर ना खाएं उन्हें अकल ही नहीं आती, तुम इन्हें मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। तो वो कहती है नहीं आप ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे अदील आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे। और मैं अदील की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन महीन आप ही मुझे गलत समझते हैं तो समझने दें, मुझे उनको कोई जवाब नहीं देना। लेकिन वहाँ पे फ़रीदा बेगम बहुत गुस्सा होती हैं कि अब उनके बेटों के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। वो कहती है कि मेरे बच्चे वहाँ पे ख्वार होकर रह गए हैं, आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझते, क्योंकि वो एक चालाक औरत हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए मेरे बेटे को वहाँ पे बिठाए रखी हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो कहते हैं यह है कि वहाँ पे मेरी बच्ची को तलाक के ताने दिए जा रहे हैं, वो लोग मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, उन लड़कियों की ऐसी तरबियत नहीं की गई है, वो एक अच्छी लड़कियाँ हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी का क्या कसूर है। वो कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ हमारी बेटी का ही कसूर है, क्योंकि वो अपने भाई की दुश्मन बन चुकी है। वो नहीं चाहती कि इन दोनों का घर बसा रहे, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए ही गई है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, ज़ारा ने तो बेशर्मी की हद ही कर दी है, वो हमारे बेटे से अकेले में बहुत दफ़ा मिल चुकी है, इसलिए वो उन पे नज़र रखे हुए है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपा से जल्द से जल्द बात करता हूँ कि हम ये शादी करवाना चाहते हैं, ज़ारा उनके पास हमारी अमानत है और हम जल्द से जल्द उसे ले आते हैं। ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो चाहती थी कि इन दोनों की शादी ना हो, लेकिन अब तो मैंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया और अब इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसी तरह से ज़ारा भी खुश होती है कि अब उनकी शादी होने वाली है, लेकिन अदनान साहब बहुत गुस्सा होते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, और वो साथ से भी बात करते हैं, लेकिन साथ भी गुस्सा होते हैं कि ज़ैनी से कहते हैं कि तुम इनसे दूर रहा करो, ये बहुत गलत इंसान है और मुझे लगता है ये हमें शक की निगाह से देखते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि बहुत दफ़ा उन्हें मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूर हो जाती हूँ। उन लोगों ने अपनी अलग अलग शर्तें हमें बताई हैं, लेकिन अब हम उनकी शर्तें मानने को भी तैयार नहीं हैं। एक तो ज़ारा के ससुराल वाले वो हैं कि हमारी बात समझने को तैयार नहीं है, और दूसरा ये अदनान साहब, इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन मैं आपके और आप ही के रिश्ते पे कभी शक नहीं करूँगी, मुझे पता है अदनान साहब हमें गलत निगाह से ही देखते हैं। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।